आज हम श्रद्धे द्वारा रचित भक्ति गाथा का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें श्रद्धे हमें बता रहे हैं भक्ति से होती है भावों की निर्मलता। भगवान दत्तात्रेय के अंतर्ध्यान होते ही हिमालय के हिम शिखर मौन में डूब गए। एक गहन नीरव निस्पंदता वहां व्याप्त हो गई। जब अंतः बाह्य पवित्रता हो तो भाव समाधि बड़ी सहज होती है। देवात्मा हिमालय के इस आंगन में उपस्थित ऋषियों देवों की अंतर्भूमि में सहज निष्कलुषता थी, और देवात्मा हिमालय तो स्वयं में पवित्रता का सघन साकार रूप था। इस पर भी वहां बह रहा था भक्ति की अविरल स्रोत, तपस्विनी का निर्मल प्रवाह। सभी एक साथ समाधि लीन हो गए। भक्ति भागीरथी में स्नात चित्त अब समाधि में डूब गया। यह बड़ी अद्भुत स्थिति थी। कितनी देर रही यह भाव अवस्था कौन जाने। हाँ, जब समाधि से व्युत्थान हुआ तो निरभ्र आकाश में भगवान भुवन भास्कर के सारथी अरुण बड़े धीमे से आ रहे थे। आकाश में छाई अरुणिमा हिम शिखरों पर भी झरने लगी थी। इसी के साथ बड़े धीमे से सूर्यदेव अपनी सौम्यता के साथ प्रकट हुए। सहस्रांश सूर्यदेव ने अपनी सहस्रों किरणों से हिमालय के हिम शिखरों पर सुवर्ण वृष्टि सी शुरू कर दी। बड़ी मोहक प्रातः बेला थी यह। श्वेत हिम शिखर स्वर्णिम आभा से भर गए। हिम प्रपातों के स्वरों में भी आश्चर्यकारी मधुरता छर रही थी। प्रातः की इस मोहकता से सभी मुग्ध हो गए। सब तरफ से अनूठी अलौकिकता बरस रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पर्वत पुत्री माता पार्वती ने सभी को अपनी गोद में बिठा रखा हो। तभी महर्षि क्रतु ने आकाश की ओर निहारा और भगवान सूर्यदेव की अभ्यर्थना की। भक्ति की भाव समाधि से उबरकर भक्ति गाथा के श्रवण की ललक सभी में हो आई थी। ऋषि श्रेष्ठ क्रतु ने देव ऋषि नारद की ओर निहारा। उनका अंतर्बाह्य अपने नारायण में डूबा था। कुछ ऐसा था कि जैसे नारद के अस्तित्व से नारायण की वृष्टि हो रही हो। क्रतु ने कहा, देव ऋषि, भक्ति के नव सत्र एवं नव सूत्र का प्रारंभ हो। भक्ति के सूत्र मानव चित्त को बेंधें और बांधें, इसी में कल्याण है। भक्ति की भावना जब थमती है तभी चित्त में विकृति एवं विक्षोभ होते हैं, तभी इसमें दरकने एवं दरारें पड़ने लगती हैं। आपका कथन सर्वथा उचित है ऋषि श्रेष्ठ। स्वार्थपरता का लोभ ही चित्त कलुषित करता है। देव ऋषि नारद ने अपनी बात कहना आरंभ की। स्वार्थीपन जितना बढ़ता है, मनुष्य उतना ही निष्ठुर निर्मम हो जाता है। लोभ एवं लालच के कंटकों से बिंधकर उसका संवेदना स्रोत थम जाता है। कामनाओं की कीचड़ उसके अंतस को गंदा करती है। कामनाओं की अधिकता ही उसे कुकर्म, कुसंस्कार एवं कुप्रवृत्ति की जंजीरों में जकड़ती है। इन सबसे उबरना तो तभी होता है जब भक्ति का अंतः स्रोत फूटे। भक्ति से होती है भावों की निर्मलता, और तभी गिरती हैं कामनाएं और निरुद्ध होती हैं कृतियां। महर्षिगण, मेरा अगला सूत्र भी यही कहता है। इस सूत्र में भक्ति के अंकुरण का चित्त में प्रभाव का दर्शन होता है। स न कामये माना निरोध रूपत्वात्। वह भक्ति कामना युक्त नहीं है, क्योंकि वह निरोध रूपा है। भक्ति के इस तत्व की समझ कम ही लोगों को हो पाती है, अन्यथा ज्यादातर तो भक्ति के बारे में भी भ्रमित रहते हैं। वे तो भक्ति की निर्मलता में भी अपनी कामना की कीचड़ खोलने की चेष्टा करते हैं। भक्ति में सकामता असंभव है, बल्कि सच तो यूं है कि भक्ति के अंकुरण से चित्त से कामनाएं गिरने लगती हैं और अंततः प्रकट होती है एक निरोध की भाव दशा। देव ऋषि के इस कथन के साथ ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के मुख पर चिंतन की प्रगाढ़ प्रदीप्ति झलकने लगी। इसे वहां सभी ने अनुभव किया। देव ऋषि के अंतस में भी स्पंदित हुआ।
कि ब्रह्म ऋषि कुछ कहना चाहते हैं। उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा कि इस सूत्र के मर्म का प्रबोध आप ही कहें ब्रह्म ऋषि। वशिष्ठ ने नारद के आग्रह पर स्वीकृति की हामी भरी और बोले, मेरी स्मृति में इस समय अयोध्या नरेश महाराज चक्रवेण की छवि उभर कर आ रही है। उनके जीवन में मैंने इस सूत्र को चरितार्थ होते देखा है। आप ठीक कहते हैं महर्षि, ऋषि पुलस्त्य ने अपनी सहमति जताते हुए कहा। चक्रवेण का चरित्र तो चित्त को पवित्र करने वाला है। आप उनके संस्मरण से हम सभी को अनुग्रहित करें। ऋषि पुलस्त्य का आग्रह सुनकर ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने कथा आरंभ की। अयोध्या के विशाल गौरवमय साम्राज्य के अधिपति थे महाराज चक्रवेण। वे जितने रणकुशल थे उतने ही नीति कुशल, न्यायनिष्ठ एवं परम उदार थे महाराज। भगवान नारायण की भक्ति एवं सहज निस्पृहता उनका स्वभाव था। जहाँ राजन्य वर्ग एवं राजपुरुषों की महत्वाकांक्षाओं की चर्चा होती है, वह उनकी विलासिता, ऐश्वर्य एवं वैभव का वखान किया जाता है। वहीं इस युग में महाराज चक्रवेण के तप और ज्ञान की कथाएं कही जाती हैं। चर्चा इस बात की होती है कि इतने महासाम्राज्य का अधिपति झोपड़ी में रहता है और थोड़ी सी खेती करके अपनी गुजर बसर करता है। सचमुच ऋषियों और मुनियों की भी आदर्श थे महाराज चक्रवेण। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ कह रहे थे और सभी जन सुनने के लिए उत्सुक थे। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ आगे बोले। एक बार उनके महामंत्री ने उनसे अनुरोध किया, राजन, अन्य राजागण अपने जीवन की प्रत्येक क्रिया में ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हैं। इतना ही नहीं, वे आपस की चर्चा में यह व्यंग्य भी करते हैं कि तुम्हारा राजा दरिद्र है। महामंत्री के इस कथन पर महाराज थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, मंत्रीवर, यह सच है कि एक अर्थ में मैं दरिद्र हूँ, पर एक अर्थ में वे महादरिद्र हैं। यह सच है कि एक अर्थ में मैं दरिद्र हूँ, पर एक अर्थ में वे महादरिद्र हैं। मैं अपनी सभी लौकिक संपदा को अपनी प्रजा की सेवा में लगा चुका हूँ, परंतु इसी के साथ मैंने सत्कर्म, सद्भाव व सद्ज्ञान की संपदा पाई है। कोई इस सत्य पर विचार कर सकता हो तो वह जान सकता है कि सेवा से श्रेष्ठ अन्य कुछ भी नहीं है। जब हृदय पूर्वक सेवा की जाती है, तब हृदय दूसरों के दुख से विदीर्ण होना सीख जाता है। तब व्यक्ति के एक नए व्यक्तित्व का जन्म होता है। परम दुख से जब हृदय विदीर्ण होता है, तब व्यक्तित्व की सीमाएं भी विदीर्ण होती हैं। व्यक्तित्व में पनपती है एक परम व्यापकता। स्वचेतना में परम चेतना समाती है। नारायण का भक्त भी अपने भगवान की तरह व्यापक हो जाता है और ऐसे में निजी लाभ लोभ की कामनाएं चित्त से उसी तरह झड़ जाती हैं जैसे कि पतझड़ आने पर पेड़ से सूखे पत्ते। मेरे अंतःकरण की स्थिति कुछ ऐसी ही हो गई है। उस समय महाराज चक्रवेण की वाणी अमृत निर्झर की तरह झर रही थी। महामंत्री सुन रहे थे। वह कह रहे थे कि जैसे अन्य राजाओं को विलासिता में, ऐश्वर्य में सुख मिलता है, उसी तरह बल्कि उससे से कई गुना अधिक सुख मुझे मिलता है जन जीवन की सेवा में। सेवा में मिलने वाला प्रत्येक कष्ट मुझे गहरी दृष्टि देता है। प्रत्येक दिन मेरे द्वारा जो भाव भरे हृदय से सत्कर्म किए जाते हैं, मन से जो जनता की भलाई के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, इसके लिए सच्चिंतन किया जाता है, वही उस दिन की सार्थकता है। महर्षि वशिष्ठ ने महाराज चक्रवेण के इस अमृत प्रसंग की चर्चा करते हुए कहा, हे महर्षियों, मैंने चक्रवेण की इस स्थिति को स्वयं देखा है। सचमुच ही सेवा करते हुए उनका चित्त कामना शून्य हो गया था और निरत हो गई थी उनकी चित्त प्रवृत्तियां। यही वजह थी कि उनके सहज जीवन में स्वाभाविक ही योग की पराकाष्ठा प्रकट होती रही थी। प्रजावत्सल महाराज इसका भी सदुपयोग अपनी प्रजा की सेवा में ही करते रहते थे। सचमुच ही दुर्लभ, सचमुच ही भक्ति से वह सब कुछ प्राप्त होता है जो महायोगियों के लिए भी दुर्लभ है। अपनी इस चर्चा का समापन करते हुए ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने
देवऋषि नारद की ओर से देखा, जो अब संभवतः अगला सूत्र बताने वाले थे। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। अगले क्रम में श्रद्धेय हमें बताएंगे विकारों से मुक्त भक्तों के आदर्श शुकदेव। धन्यवाद।